नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपने देश को भारत, आर्यावर्त, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भारत को एक नया नाम दिया। वो कह रही है कि यह लिंचिस्तान है। अब मतलब क्या ही कहा जाए इस पे। अब इसी बात को लेकर एक बहस हो रहा था। उस बहस में समाजवादी पार्टी का हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया को एक बाबा जी ने हरा चांद वाले कह दिया। तो मतलब आप लोग पूछो मत क्या हुआ उसके बाद। आप लोग खुद ही देख लीजिए। हाँ, एक बात और, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ तनवीर तांत्रे बोलेंगे अभी, प्लीज आप लोग चुप रहिए। हाँ बोलिए। नहीं, आपको इस बारे में नहीं पता कि कश्मीरी नौजवान मुसलमानों के साथ जो बाहर की रियासतों में काम कर, मैं ओडिशा की घटना की बात कर रहा हूं, जिसके आधार पे आपकी नेता ने इतना बड़ा बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह दिया। वहां हुआ क्या था, जरा ये बताइए। एक मिनट, बाकी लोग चुप रहिए प्लीज। वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे वहां हुआ क्या था महाराज, ये तो बताइए क्या हुआ था। लेकिन उनकी आप बात नहीं करेंगे। अरे वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जरा ये तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज एक कट कट के आ रही है मुझे। नहीं, मैं तो बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे जरा ये बताइए कि वहां हुआ क्या था, जिसको इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने इतनी बड़ी संज्ञा दे दी। क्या हुआ था वहां पर, क्यों मुस्लिम युवक के साथ वहां झगड़ा हुआ था, क्या वजह थी? लिंचिंग जिसको आप लोग कह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, नॉर्मल है। मुसलमान युवाओं को जो, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपको नहीं पता है एक्चुअली दरअसल है क्या ना कि नेतागिरी करनी है, राजनीति चमकानी है, चाहे हिंदुस्तान को बदनाम कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या था। बीड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था। जो लोग वहां पहुंचे थे वो एक आपराधिक घटना के तौर पर आप इसे देखिए, उन लोगों ने वहां उनसे बीड़ी मांगी, नहीं दी उसने। उसके बाद कोई बकझक हुई, लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया, मारपीट हुई। जो हुआ बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही शर्मिंदगी हर किसी को उसके लिए हो रही है और आपराधिक घटना है। इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, सुनिए पहले, आपको नहीं पता मैं बता दूं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। वो है लिंचिस्तान। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान नहीं कह सकते हैं। हम उसकी फर्ज और मुजम्मत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं। जो इस देश के अंदर हुआ हम उसकी फर्ज और मुजम्मत करते हैं। ये नहीं कि बांग्लादेश के अंदर ही, जहां पर भी इंसानियत का खून। आप मुझे क्लियर बताइए, मैं आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं, आपकी नेता ने कहा है कि आप भी कहते हैं। अरे तो ये तो अखिलेश जी सेफ जोन में है। एक मिनट रुकिए, तो इनको क्या है, गरीब मुसलमान जो कश्मीरी बेच रहा है उसको झेलना पड़ेगा आक्रोश। एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, तनवीर तांत्रे को। हाँ, क्या आप इस बयान पर कायम हैं? नहीं, ये आप सवाल मुझसे पूछ रही है? भारतीय जनता मेरा पार्टी आप ही से सवाल है तनवीर तांत्रे जी, आप ही से मेरा सवाल है। आपकी नेता हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहती हैं, क्या आप भी इस बयान से सहमत हैं? सुन, जो आज अमन प्रस्त मुल्क में हमारे पे माहौल हुआ है, इस पर आप बीजेपी पर तो सवाल उठाएंगे नहीं। सब पे सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी के नेता को भी हमने आज बहस के लिए आमंत्रित किया था, नहीं आए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि लिंचिस्तान आपकी नेता कह रही है हिंदुस्तान को, क्या आप मानते हैं? आप भी इसी बयान पर कायम हैं? इससे पहले बयानबाजी नहीं हुई, अगर इससे पहले। भाई आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। सीधे आइए सवाल पर, सवाल का जवाब दीजिए हाँ या ना में। क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? क्या भाजपा से आप ये सवाल पूछ? क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? जवाब दीजिए ना। बीजेपी से तो सवाल पूछा ही जाएगा। बीजेपी के नेता ने लिंचिस्तान नहीं कहा है, आपकी नेता ने कहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बीजेपी के दौर में ही तो हो रहा है, बीजेपी के दौर में हो रहा है। अरे आप कह रहे हैं लिंचिस्तान हिंदुस्तान को, तो क्या आप मानते हैं? एक मिनट रुकिए, आप बताइए बीच में, गुलाम सर एक मिनट रुकिए, मुझे उनसे पूछने दीजिए। बहुत जरूरी है कि देश ऐसे लोगों को जाने पहचाने। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं? ये देश आपका है, ये देश का ठेका आपने लेकर ये देश हम सभी का है, यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत होती है ना कि आपका उसका इसका उसका करने लगते हैं। हम सभी का देश है, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और जब आप इसको हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं तो मुझे भी दुख होता है, करोड़ों हिंदुस्तानियों को दुख होता है कि क्या हम लिंचिंग करते हैं। लिंचिस्तान क्यों कहा जा रहा है हमारे प्यारे देश को? मुझे बताइए किसकी बात करें? जो अंग्रेजों की गुलामियां करते थे, आज वो देशभक्त बने हुए हैं। अरे आपके पास जवाब ही नहीं है। दिक्कत यह है कि तांत्रे साहब आपके पास जवाब नहीं है। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देते हैं, फिर भी आराम से अपनी बात रख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात बता रहे हैं, और आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा है। माफी तक मांगने को तैयार नहीं है आप लोग। लिंचिस्तान आप लोगों ने हिंदुस्तान को कहा, क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए आप लोगों को? आप तो यहाँ पर डिबेट इसलिए हिंदू मुसलमान की करवा रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं हो रही है। आपने लिंचिस्तान कहा, आपने लिंचिस्तान कहा, आपके नेता ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा। ये हमारा प्यारा देश है, हम करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं सद्भाव के साथ। आप कह रहे हैं ये लिंचिस्तान है। देश से
लेकिन आज सवालिया निशान ये है जो तांत्रे साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए। आप लोगों को अपने ही देश को आप लिंचिस्तान कह रहे हैं, बताइए जरा। मुझे आप बताएं, क्या यही सवाल आप भाजपा से कर सकते हैं? करें अखिलेश जी, इसको करें, लाइव इसी को तो डिबेट कहते हैं चलेगी। नमक हरामी। विनोद बंसल जी, इसी को कहते हैं विनोद बंसल जी, हाँ कृतज्ञता। ठीक है, हाँ विनोद बंसल जी आइए डिबेट में। देखिए अखिलेश जी, इसी को कहते हैं कृतज्ञता, इसी को कहते हैं नमक हरामी, और इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आप देखिए जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, और उसी को लिंचिस्तान बोलते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको लिंचिस्तान नजर आता है तो इस भारत में तो रहना नहीं चाहिए। अगर चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको तो ऐसे देश के अंदर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। आपको चले जाना चाहिए सीरिया। आप जाइए ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां देखो क्या वहां पर जिहादी है, जन्नत मिल रही है आपको। आप जाइए वहां तो हुरे मिलेंगे आपको। अरे तनवीर अहमद, आप अपना इल्तिजा को ले आइए, वहां पर बहुत सारी हुरे हैं। इल्तिजा को ले आइए, वहां बहुत सारी हुरे हैं, हुरा भी मिलेगा वहां पर। अरे अरुण कृष्ण जी, चलिए ठीक है, अरुण कृष्ण जी, अफगानिस्तान में, सीरिया में ऐसे लोगों के दिमाग को आप कैसे डिकोड कर पाते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने ही देश को लिंचिस्तान कह देते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ होता है उस पर खामोश रहते हैं, उस पर बयान सामने नहीं आता है। बांग्लादेश को मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि पीडीपी किसी नेता ने अब तक लिंचिस्तान कहा हो। ठीक है अरुण कृष्ण जी, ये जो चांद वाला हरा झंडा बैठा है अनुराग भदौरिया, ये चांद वाला हरा झंडा अनुराग भदौरिया आते टीवी पे क्या कहा? हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी, जैसे समाजवादी पार्टी का ये इनका स्टैंड है, ऐसे नहीं, गाली बकना हिंदुओं को। नहीं ऐसे मत बोलिए। ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, ये स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। ये गद्दार टीवी में आके बैठ के गलत बात है, इस तरह की भाषा नहीं। इन्होंने बंसल जी को आते गाली बकी। आते अनुराग जी एक मिनट रुकिए, अनुराग जी रुकिए, आप अपना जवाब देकर जाइएगा। अनुराग भदौरिया रुकिए एक मिनट। सुनिए, बोलने का ढंग नहीं, उन लोगों के साथ में बैठना पसंद आपने आते पहले बोला फर्जी, फर्जी बिठा के, इन्होंने बोला पहले फर्जी बिठा के। मैं सॉरी नमस्कार करता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला फर्जी बिठा के। कोई लगाव नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा, इन्होंने बोला नहीं करूंगा। सॉरी किसी पार्टी के लिए ऐसे नहीं बोलना है। सुनो, चलिए एक मिनट, नहीं हटाइए। अगर ये व्यक्ति होगा तो मैं डिबेट में नहीं रहूंगा। अगर है तो मैं नहीं रहूंगा डिबेट में। अगर ये व्यक्ति डिबेट में होगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं बस आप बोल रहा हूं। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। इस व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकता, जिसको संस्कार नहीं आते, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं पता है, उनके साथ में नहीं बैठ सकता। नहीं ठीक है। मुझे मैं किसी से झगड़ा करने तो आया नहीं हूँ। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक बात ठीक है। अरुण कृष्ण जी एक मिनट रुक जाइए, पीसीआर से खामोश रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, और आप सभी लोगों से बोल रहा हूं मैं, इस तरह की भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए और व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए। अरुण कृष्ण जी, आपने जो कुछ उनके लिए बोला ये गलत है, प्लीज ना बोलें। अनुराग जी अपनी बात रखिए अब आप। नहीं अब देखिए मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि हम लोग अपनी डिबेट करने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और अपनी संस्कृति संस्कार की मर्यादा को जानते हैं। हम किसी का अपमान करने नहीं आते, यहाँ पे किसी को गाली देने नहीं आते। ठीक है, कोई किसी को गाली नहीं देगा, ये गलत है। उनके संस्कार होंगे, हमें उनके संस्कार से कोई लेना देना नहीं। मुद्दे पे आइए, अपनी बात रखिए। सवाल यह है कि जब हम लोग डिबेट करने आते, मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया। जब पॉलिटिकल डिबेट हो तो हम लोग आए करें तो अच्छा लगता है। हम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपने तर्क के साथ कहते हैं, वो अपने तर्क के साथ कहें। रखिए अपनी बात रखिए। लेकिन जब इस तरह की डिबेट होने लगे कि आप किसी के प्रति आप शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए, तो ये शब्दों का क्या मतलब होता है? नहीं वैसे नहीं होना चाहिए। मुद्दे पे आइए, सवाल मेरा ये है भदौरिया जी आपसे, मुझे किसी को पीडीपी के नेता को हिंदुस्तान तो लिंचिस्तान नजर आ जाता है, बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया, उस पर कोई बयान नहीं आता है। अपमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं करना और ना मुझे करना है, उन्होंने जो मुझे बोला उनको धन्यवाद। नहीं बोला भाई, अनुराग जी बहस में आइए ना, मुद्दे पे आइए, आप छोड़िए उस बात को। खुश रहें, कोई भी बोलेगा तो गलत है, व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी पर टीका टिप्पणी ना करे। तो वो 4 गाली और दे दे मुझे। विषय पे आइए ना अनुराग भदौरिया जी, तो दे दीजिए गाली। अगर आपको इससे खुशी अनुराग जी विषय पे आ जाइए भाई, बढ़ती है, आपको चैन वाले बुलाएंगे ज्यादा, तो 4 गाली और दे दीजिए। भदौरिया जी मुद्दे पे आ जाइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, मुझे 20 गाली। अनुराग जी मेरी आवाज आ रही है? आप ये बोलिए कि इससे आपको आपने ईपी हटा तो नहीं दिया है? कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग भाई आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताइए। आप अपनी बात करने आए, मुझे गाली देना शुरू कर दिया। अनुराग भदौरिया जी शायद ईपी हटा लिया है क्या आपने? जानता हूं ना, मैंने उनके बारे में कुछ बोला। ईपी आपने हटा लिया क्या? पार्टी के बारे में बोला। शायद भदौरिया जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की बातचीत है। आप एक धर्म गुरु है अरुण कृष्ण जी, कुछ बोला बताइए। नहीं गलत है, वो भी बोल रहे हैं तो गलत है, बोल रहे हैं तो गलत है। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हाफिज गुलाम सरवर।
देखिए बहुत संवेदनशील विषय है, राष्ट्र का मामला है, तू मैं तो होता ही रहेगा। तर्क खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।